हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री। पर ये स्पेशल होने वाला है क्योंकि जो हम फॉर्मूला करने वाले हैं वो ट्रिक्स के थ्रू करने वाले हैं। तो आई होप सो कि आप इसको बहुत पसंद आएगा आपको। और बहुत ही इजी वे है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं। बहुत बड़ी हेडेक होती है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को याद करने की। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स ऐसी बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से ये बड़ा सा जो हेडेक है आपका वो रिड्यूस हो जाएगा बहुत हद तक। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको एंगल्स लर्न करना सिखाती हूँ। एंगल आपने कैसे लर्न करना है। सबसे पहले हम एंगल लिखेंगे साइन थीटा का। देखेंगे 0 पे कितनी वैल्यू है, 30 पे कितनी वैल्यू है, 45 पे कितनी वैल्यू है, 60 पे वैल्यू कितनी है एंड 90 पे वैल्यू कितनी है। इसके लिए बहुत ही इजी वर्क आपने एक करना है, वो ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, 0/4 लिखना है, यहाँ पे 1/4 लिखना है, 2/4 लिखना है, 3/4 लिखना है और यहाँ पे 4/4 लिखना है। 0 1 2 3 4 लिख लेना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबका अंडर रूट ले लेना है, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। जितनी भी टर्म्स हैं सबका आप स्क्वायर रूट ले लो। मैं यहाँ पे साइन का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लिखने वाली हूँ, साइन थीटा। 0 किसी के ऊपर आ गई तो पूरी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो बेटा आपको क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 का भी अंडर रूट हो जाएगा और 4 का भी। और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। यानी इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/2 लिख सकती हूँ। इसको कैंसिल आउट करो, 2 1 2 2 2 4। फिर आपके पास ये क्या बन गया, अंडर रूट 1/2। अंडर रूट 1/2 यानी कि 1 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट। 1 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है 1 होता है, लेकिन 2 का कुछ नहीं होता, तो मैंने 2 को एज इट इज लिख दिया। यानी इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या आ गई, 1/√2। उसके बाद ये अब देखो ये लिखा है 3/4 का रूट, यानी 3 का रूट और 4 का रूट। 3 का रूट कुछ नहीं होता पर 4 का रूट 2 होता है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड करके क्या आ गया, √3/2। 4 ये तो कैंसिल आउट हो गया। जब भी स्क्वायर रूट में 1 होता है इसका रिजल्ट 1 होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया 1। ये बन गया हमारे पास साइन के सारे एंगल्स। मैक्सिमम 10th क्लास के लिए इतने एंगल लर्न करना ही काफ़ी है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 5 लिख दिया, 4 तक लिखा, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट को सॉल्व कर दिया, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। कॉस थीटा कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इजी है। जस्ट इसको आप पीछे से लिखना शुरू कर दो। पहले 90 की वैल्यू लिखो, फिर 60 की, 45 की, 30 एंड 0। तो 90 की वैल्यू कितनी है, 1, तो हमने 1 यहाँ लिख दिया। उसके बाद √3/2 लिखेंगे, उसके बाद यही लिख देंगे, उसके बाद 1/2 एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, 0। हमारे पास कॉस आ जाएगा। देखो 10th के लिए आपको ये जो साइन और कॉस की वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है और लर्न करना एक बहुत बड़ा हेडेक है। तो आप उसको एक ट्रिकी वे में आप याद करो ताकि आपको याद भी हो जाए और कुछ लर्न भी ना करना पड़े, आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाना पड़े। tan भी बहुत ज़्यादा इजी है। tan के लिए क्या करना है, tan की वैल्यूज़ के लिए आपको साइन और कॉस को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे, क्या बनेगा आपके पास, 0/1। तो 0/1 क्या होता है, 0 समथिंग की डिनोमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर 0 है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 ही होता है। इसको और इसको डिवाइड करो, यानी कि अब आपके पास क्या है, 1/2 को डिवाइड करना है आपने √3/2 से। आपको पता है जब कोई भी इसी फॉर्म में बन जाए ना तो आप फर्स्ट टर्म एज इट इज़ ले लो और सेकेंड टर्म को उल्टा करके ले लो। ये क्या था, √3/2, मैंने 2/√3 ले लिया जब आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो तो, ठीक है। मैंने आपको ये बोला अभी, मान लीजिए आपके पास P/Q R/S है, इस तरीके का कोई आपके पास फ्रैक्शन आता है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, P/Q मल्टीप्लाई बाय S/R। ये R/S है ना, उसको आप उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। आपने इसको कैंसिल आउट क्या किया, 1/√3, यानी इन दोनों को डिवाइड करके 1/√3 आएगा। इनको डिवाइड करो, यानी कि अब आपने डिवाइड करना है 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। ये पूरी की पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। आंसर क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। यानी इसको और इसको आप जब डिवाइड करोगे पूरी रकम ख़त्म हो जाएगी, 1 बचेगा आपके पास।
अब इन दोनों को डिवाइड करने से आपके पास tan 60 की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट 3/2 को डिवाइड करना है 1/2 के साथ। और अभी मैंने आपको बताया 3/2 को आप उल्टा करके, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म है आप उसको उल्टा करके लिख सकते हो अगर आप मल्टीप्लिकेशन में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो। तो 2 से 2 क्या ख़त्म हो गया, √3 ओवर क्या बचा आपके पास 1। ये आपके पास √3 ओवर क्या बचा 1। अब यहाँ पे देखो 1/0, कभी भी किसी भी टर्म के नीचे में ज़ीरो आ जाए, डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाए, वो टर्म अनडिफाइंड होती। यस गाइस, तो हमने यहाँ तक की वैल्यू निकाल ली है। आगे हमने रेसिप्रोकल वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट की वैल्यू कैसी आएगी, जो भी साइन की वैल्यू है ना आप उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि सीकेंट होते ही रेसिप्रोकल ऑफ साइन है। आप साइन को, मैंने साइन इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट होता है। इसकी ट्रिक भी है, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताई है। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, यानी अगर आपको सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर दो। ये 1/0 है तो ये 0/1 हो जाएगा। सॉरी, इट्स 0/1, तो ये 1 ओवर क्या हो जाएगा 0, और 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है। नेक्स्ट ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो ये √2/1 हो जाना है। ये √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। और ये 1/1 है तो ये तो 1 ही रहेगा। इसी तरीके से हम सीकेंट की वैल्यू निकालेंगे जो कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉट की वैल्यू निकालेंगे जो टैन का रेसिप्रोकल है। यस गाइस, अभी तक हमने ये 3 वैल्यूज़ मैंने अभी तक आपको बताई। साइन ज़ीरोज़ की, ये डिफरेंट एंगल पे आपको वैल्यूज़ बताई, कॉस की वैल्यू बताई और टैन की। तो इसके बाद मैं सीकेंट की वैल्यू लिखने वाली हूँ। सीकेंट आपको पता है, जो हमने सीकेंट किसका कोसेकेंट किसका कन्वर्स है, सॉरी कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। अब ये रेसिप्रोकल कैसे याद रखना है मैं आपको कुछ ही टाइम में अभी बताऊंगी। आगे नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैंने बताई हुई है। यस, तो अभी देखा आपने, साइन का रेसिप्रोकल करके हमने कोसेक की सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब मैं आपको कॉस का रेसिप्रोकल करके बताऊँगी। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। वो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। कुछ आपने इन रेसिप्रोकल की वैल्यूज़ कैसे याद रखनी है। अभी आप ये देख लो, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, यानी अगर सीकेंट की वैल्यू लेनी है तो कॉस की वैल्यूज़ को आप रेसिप्रोकल कर दो। यहाँ पे देखो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2/1, और 1/2 का होगा 2/1। ये 0/1 है ना, तो आप इसे 1/0 कर दोगे, जो कि अनडिफाइंड है, वो डिफाइंड नहीं है। आप इसकी जगह इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टैन का, यानी टैन की जो भी वैल्यू है आप उसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। अगर टैन 0/1 है तो 1/0 कर दो, ये क्या आ जाएगी टैन की वैल्यू, ये तो अनडिफाइंड होती है पर, ठीक है। नेक्स्ट ये 1/√3 है तो ये √3 ओवर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और यहाँ पे √3/1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3 आ गया। और इसका अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1 आएगा, और 0/1 क्या होता है 0 हो गया। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनके तैयार हो गई है। पूरी ट्रिक मैंने आपको बताई, याद करने जैसा कुछ नहीं। अगर आपने इसे 1 से 2 बार अपने हाथों से खुद इस ट्रिक से लिख लिया, ये पूरी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा है, और कैसा लग रहा है आपको वीडियो मेरा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आप। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिक नंबर 2 और 3 बताने जा रही हूँ। सो बी कंटिन्यूड विद मी। यस गाइस, अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला और ट्रिक नंबर 2, ठीक है। इससे आपके बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं याद आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम रेसिप्रोकल फॉर्मूला हम करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक हेक्सागोनल बनाना है जिसकी 6 साइड होंगी। सबसे पहले पॉइंट पे हम लिखेंगे साइन थीटा, थीटा मान लेते हैं एंगल। दूसरा कॉस थीटा, दिस विल बी टैन थीटा, एंड सामने में कॉट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा। तो
यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल लिखना शुरू किया है। सबसे पहले अपने हेक्सागोनल बना लेना है। पहले पे साइन, दूसरे वर्टेक्स पे कॉस, यहाँ पे टेन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लिखना है तो हमने देखना है साइन का रेसिप्रोकल क्या है। तो साइन के ऑपोजिट में क्या चीज़ लिखी हुई है, साइन का रेसिप्रोकल में क्या, कोसेक ना। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कोसेक थीटा। कोसेक के रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या है, कोसाइन के उल्टे में क्या है, कोसेक है, और कोसेक के उल्टे में क्या है, साइन है। तो साइन का रेसिप्रोकल 1 ओवर कोसेक हो गया, और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 ओवर साइन थीटा हो गया। यहाँ पे देखो tan के ऑपोजिट में क्या है, कॉट, यानी tan का रेसिप्रोकल 1 ओवर कॉट थीटा, और कॉट के ऑपोजिट में क्या है, tan, तो कॉट का रेसिप्रोकल tan थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो साइन का लिख लिया हमने, tan का लिख लिया, कॉस, कॉस के ऑपोजिट में क्या है, सीकेंट थीटा, और सीकेंट के ऑपोजिट में क्या है, कॉस थीटा। यानी अगर मैं कॉस थीटा लिखूँ तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होगा, और सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाय कॉस थीटा होगा। तो ये हमारे हो गए रेसिप्रोकल के फॉर्मूले हो गए। तो ये हमारे 6 फॉर्मूले हो गए रेसिप्रोकल के। साइन के सामने में जो भी चीज़ है ये उसका रेसिप्रोकल है, और कोसेक के सामने में जो है उस कोसेक का रेसिप्रोकल है। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सीकेंट, सीकेंट का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट हम करते हैं रेसिप्रोकल। नेक्स्ट मैं आपको कराती हूँ एंगल के रिगार्डिंग फॉर्मूला। एंगल के रिगार्डिंग फॉर्मूला कौन से हैं, अब देखो साइन में से अगर हम 90 माइनस करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा। इसमें से अगर 90 माइनस करोगे तो ये आएगा, और इसमें से 90 माइनस किया तो ये आएगा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसमें अगर आपने 90 माइनस किया तो कॉट आएगा, और कॉट में 90 माइनस किया तो tan आएगा। सिमिलरली अगर tan में 90 माइनस किया, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट में 90 माइनस कर दिया तो आपके पास बनेगा tan थीटा। सिमिलरली सीकेंड में 90 माइनस किया कोसीकेंट थीटा, कोसीकेंट में 90 माइनस किया सीकेंट थीटा, यानी सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। ये आपके पास फॉर्मूले 6 फॉर्मूले ये हो गए, 6 फॉर्मूले ये हो गए, 12 फॉर्मूले आपके टिप्स पे हो जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट हम करेंगे फॉर्मूला नंबर 3, जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं वो स्क्वायर वाले फॉर्मूले देखते हैं किस तरीके से होगा। अब देखो मैं अगर ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँ प्लस कॉस का स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा 1, यानी कि फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1। इन दोनों का होल स्क्वायर का ऐड किया 1 आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, स्क्वायर इसमें से अगर आप इसके स्क्वायर को माइनस करोगे तो 1 आएगा, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा में से अगर आपने tan स्क्वायर थीटा माइनस कर दिया तो 1 आएगा। इसके होल स्क्वायर में से अगर आपने इसका होल स्क्वायर माइनस किया तो 1 बनेगा। सिमिलरली हियर अगर आपने इसके होल स्क्वायर में से कॉट को माइनस किया, कॉट स्क्वायर को माइनस किया तो 1 बनेगा। यानी थर्ड फॉर्मूला है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट 2 को ये याद रखना है आपने कि फर्स्ट 2 को स्क्वायर को ऐड करने पे 1 बनता है, नीचे से सीकेंट स्क्वायर में से इधर आप माइनस करोगे तो 1 बनेगा, यहाँ से आप अगर यहाँ पे स्क्वायर को माइनस करोगे तो 1 बनेगा। तो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं 10th के बेस पे जिसको याद करना हर एक स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक सो आपको ये जो मैंने 2 ट्रिक बताई हैं उसके बेस पे आप बहुत ही ईजिली इन क्वेश्चन को ये जो फॉर्मूले इनको ग्रैब कर पाओगे। बहुत ईजी है याद करना, ट्रिकी वे है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट मी, आई विल ट्राई टू आंसर यू। अब यहाँ पे देखो आप एंगल है, एंगल वाले फॉर्मूले हो गए, स्क्वायर वाले मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही स्क्वायर वाले फॉर्मूले लिखवाए हैं क्योंकि इसके अगर जो सब पार्ट है आप उसको ईजिली लिख सकते हो। ठीक है, सब पार्ट को आप ईजिली लिख सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक बता देती हूँ, जैसे कि हमने क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मुझे साइन निकालना है तो मैंने यहाँ पे साइन को छोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा 1 यहाँ छोड़ दिया, प्लस का कॉस स्क्वायर है ना, वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे यहाँ से कॉस निकालना है तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ दूँगी, और जो साइन है ये प्लस का साइन इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास देखो एक फॉर्मूले से आपके 1 2 3 फॉर्मूले बन रहे हैं आपके। ये स्टूडेंट हम ट्रिक नंबर 3 करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रायंगल से सारा ये रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो जो आपको पता है कि अगर आपको ये ए दिया हुआ है, ये बी और ये सी, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये जहाँ पे दो एंगल बनते हैं ना वो 100% बेस होता है, और जो परपेंडिकुलर के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये क्या रहेगा आपके पास परपेंडिकुलर। अगर आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये है आपके पास फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। बस इतना ही आपको याद रखना और कुछ नहीं है। दिस इज़ द ट्रिक नंबर 3। बहुत ईजी रेशो वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो आप रेशो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं इससे, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला बन गया, साइन का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस बन गया। कॉस थीटा, देखो भी कॉस थीटा क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या बना, टेन थीटा किसका, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बना, परपेंडिकुलर ओवर बेस। बस ये 3 फॉर्मूले आपको इसके रिगार्डिंग क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब देखो साइन का स्टूडेंट, अब साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का, ठीक है। यानी अगर आपको कोसेक का फॉर्मूला लिखना है तो साइन का उल्टा कर दो। अगर साइन क्या है, पी ओवर एच, तो कोसेक क्या हो जाएगा, एच ओवर पी, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। आपको जब मैंने ये आपको करवाया था हेक्सागोनल वाली ट्रिक, तो यहाँ पे साइन थीटा था और इसके रेसिप्रोकल में क्या था, कोसेक। यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। अगर साइन की वैल्यू पी ओवर एच है तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच ओवर पी। उसी तरह कॉस बी ओवर एच है तो कॉस किसका रेसिप्रोकल है, यहाँ पे हमने कॉस थीटा लिखा था, तो इसके सामने में क्या था, सीकेंट थीटा। अगर कॉस बी ओवर एच है तो सीकेंट किसके बराबर हो जाएगा, एच ओवर बी के। तो मैंने यहाँ पे सीकेंट जो रेसिप्रोकल है कॉस का वो क्या हो जाएगा, एच ओवर बी। अब यहाँ पे टेन देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, टेन थीटा, और यहाँ पे क्या था, कॉट थीटा। टेन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का। अगर टेन की वैल्यू पी ओवर बी है तो कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो बी ओवर पी हो जाएगी। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। आप ये हेक्सागोनल ना भी याद रखो, बस ये चीज़ याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पी ओवर एच करोगे तो साइन और इसका उल्टा कोसेक, बी ओवर एच कॉस और कॉस का उल्टा सेक, पी ओवर बी टेन और टेन का उल्टा कॉट। इस तरीके से आपको ये रेशो वाली जो फॉर्मूला है वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ट्रिक नंबर 3 लगाओ और आपको ये फॉर्मूला भी आपके फिंगर टिप्स पे। तो गाइज़ ये हमने आपको बताई हैं, कुछ ट्रिक्स बताई हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को याद करने की। आई होप सो इन फॉर्मूले को लगा करके एक बहुत बड़ा जो आपको प्रॉब्लम है, जो सिरदर्दी है, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूले अगर आप ये ट्रिक लगाते हो तो 100% आपको ये हमेशा ही याद रहेंगे, आपके टिप्स पे याद रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड हैव नाइस डे अहेड।